नाजरीन, कल पूरे मुल्क में ईद उल फित्र मनाई जाएगी और ईद से ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र के बीड़ जिला के एक गांव जिसका नाम अर्धा मसला बताया जा रहा है, यहाँ की एक मस्जिद में गुज़िश्ता रात 2:30 से 3 बजे के करीब एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में एक तरह की अफरा तफरी का माहौल कल रात से ही पैदा हो चुका था। लोगों में एक तरह की दहशत, एक तरह का खौफ का माहौल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सिर्फ इस गाँव या बीड़ जिला ही नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा के मुसलमानों ने इस वाक़े पर नाजरीन सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए अब हुकूमत और पुलिस से ये गुहार लगाई है कि इस वाक़े की तह तक जाए और इस बात का पता लगाए कि आखिर ये कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। नाज़रीन, इस मामले को लेकर मुतल्लिका ज़िला के एसपी ने आवाम से पुरअमन रहने की अपील करते हुए ये कहा कि अफवाहों पर किसी भी किस्म का ध्यान ना दे और अमन और शांति को बनाए रखे। इसी तरह नाज़रीन, इस मामले में पुलिस ने 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया है जिनका ताल्लुक अक्सरियती फ़िरक़े से है, जिसके बाद दोनों ही समाज के जिम्मेदार लोगों के दरमियान बातचीत का सिलसिला भी जारी है। इस तरह की कोशिशें गुज़िश्ता रात ही से चल रही है कि दोनों समाजों के दरमियान किसी भी किस्म की अफरा तफरी ना फैले और नफरत का माहौल ना बढ़े। इसीलिए पुलिस ने इस गांव में पूरी तरह से पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है। हिफाजती इक़दामात और हिफाजती इंतजाम सख्त किए जा चुके हैं। पुलिस की जानिब से इस तरह की बात कही गई है कि इस मामले में 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है और उनका पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है कि कई मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस तो नहीं है। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद पूरे महाराष्ट्र में एक तरह के आवाम में नाराज़गी पाई जा रही है। वहीं इस वाक़े के बाद महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से जब प्रेस के लोगों ने, जब मीडिया नुमाइंदों ने इस ताल्लुक से सवाल किया तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि इस मामले की पूरी जानकारी हासिल की जा रही है। इसकी खबर गुज़िश्ता रात ही मिल चुकी है और इस जिला के एसपी इस मामले में सारी तफसीलात एक प्रेस के जरिए आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। भीड़ में जो ब्लास्ट हुआ है मस्जिद के अंदर, क्या कहेंगे उस पर? कि उसकी जानकारी मिली है, किसने किया ये भी जानकारी मिली है। उसकी बाकी जानकारी वहाँ के जो एसपी है वो प्रेस लेकर देंगे। सर हेच सांगा होता मराठीमध्ये बीडमध्ये जो ब्लास्ट झाला त्या संदर्भात त्याची सगळी माहिती मिळालेली आहे। एसपी याची सगळी माहिती तुम्हाला देते। नाजरीन, भीड़ जिला के एक देहात में अर्धा मसला नामी गांव में इस मस्जिद में हुए धमाके के बाद यहाँ के लोगों में एक तरह का खौफ का माहौल है, क्योंकि ऐन ईद से पहले इस तरह के वाक़ये से हड़कंप मच चुका है। लेकिन पुलिस ने इस मामले को कंट्रोल करने के लिए पूरे गांव में हिफाजती इंतजाम सख्त किए हैं। पुलिस के जवानों को यहाँ पर चौकस किया जा चुका है और पुलिस पूरी तरह से तहकीकात में मसरूफ़ है। पुलिस की जानिब से यह बयान भी जारी किया जा चुका है कि जो भी खाती पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। नाजरीन, इंतजामिया से मिली तफसीलात के मुताबिक एक जिलेटिन की छड़ियों के साथ एक नौजवान को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है इस धमाके के बाद, और इस नौजवान के पूरे रिकॉर्ड की छानबीन भी की जा रही है। पुलिस के जैसे ही इस मामले की इत्तला यहाँ के मकामी लोगों ने सुबह 4 बजे के करीब पुलिस इंतजामिया को दी। यहाँ पर पुलिस फोर्स के साथ साथ नाज़रीन बम स्क्वाड और फॉरेंसिक जांच कमेटी की पूरी टीम भी यहाँ पर पहुँची, जिसकी तहकीकात भी गुज़िश्ता कई घंटों से लगातार चल रही है। लेकिन वहीं पुलिस इंतजामिया के साथ साथ हुकूमत और मुतल्लिका इंतजामिया की जानिब से नाजरीन इस गांव और इस ज़िला के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के साथ साथ तमामी आवाम से अपील की गई है कि वो अमन अमान को बरकरार रखे। कल ईद उल फित्र मनाई जाएगी, पूरे मुल्क में पुरअमन तरीके से ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी, जिसके लिए भी सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा चुके हैं। लेकिन वहीं इस वाक़े के बाद एक तरह की नाराज़गी के माहौल को ख़त्म करने के लिए पुलिस ने ये कहा है कि वो चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी, किसी भी को भी बख्शा नहीं जाएगा। नाजरीन, अब देखना यह है कि पुलिस की जानिब से, बम स्क्वाड की जानिब से और फॉरेंसिक जांच कमेटी की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आती है उसके बाद इंतज़ामिया और हुकूमत इस मामले को लेकर अगला कदम क्या उठाती है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।